हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एडजॉर्प्शन डेल्टा जी दैट इज चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एस दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एच दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, ऑल हैव नेगेटिव वैल्यूज। रीजन कहता है कि एडजॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकम्पाइंड बाय द डिक्रीज इन रैंडमनेस। बिल्कुल सही बात है बेटा। एक्चुअली में होता है क्या बेटा, जब हमारा कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर एडजॉर्ब होता है ना, यहाँ पे एडजॉर्ब होगा तो उस टाइम क्या होती है बेटा, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक होती है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो एनर्जी हीट एनर्जी रिलीज होगी। डेल्टा एच को क्या बोलते हैं बेटा, हम नेगेटिव बोलते हैं। डेल्टा एच क्या होता है मेरा, नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। ठीक है। और हमें पता है कि डेल्टा जी का रिलेशन डेल्टा एच और डेल्टा एस के साथ क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है। तो डेल्टा एच क्या होता है बेटा, मेरा नेगेटिव होता है। पर मेरी जो रैंडमनेस है बेटा वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जैसे सब्सटेंस एडजॉर्ब होगा बेटा तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। रैंडमनेस डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ बेटा, मेरा डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होगी। डेल्टा एस क्या, चेंज इन एंट्रोपी, और ये क्या होता है बेटा, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अगर ये बेटा नेगेटिव होगी और हमें पता है कि बेटा प्रोसेस तो हो रही है, तो ओवरऑल प्रोसेस बेटा स्पॉन्टेनियस होती है। जिसका मतलब क्या हुआ मेरा, कि डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है और डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है और डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा बेटा, कि एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा क्योंकि प्रोसेस ओवरऑल स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा एस नेगेटिव क्यों है बेटा, क्योंकि रैंडमनेस डिक्रीज हो जाती है। डेल्टा एच नेगेटिव है क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ठीक है। तो स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट लिखी हुई है और रीजन भी परफेक्टली करेक्ट। एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है और डिक्रीज इन रैंडमनेस होता है, इसलिए डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा जी और डेल्टा एच भी नेगेटिव है क्योंकि स्पॉन्टेनियस है। तो ठीक है, मतलब रीजन भी परफेक्टली करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमारे सेशन की, और सेशन में करेक्ट लिखा हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 को मैं टिक कर दूंगा और सभी ऑप्शन बेटा हो जाएंगे आउट। आई होप यू गॉट द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।